Today, I was thinking of sharing something about discouragement. आज मैं सोच रहा था कि मैं निराशा के संबंध में कुछ आपसे बांटना चाहता हूँ। So, the topic which I want to share today is about no place for discouragement. और आज जो विषय में मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। There is, there can be temptation to be discouraged for everyone. और हम सभी के लिए निराश होने का एक परीक्षण हो सकता है। Everyone who wants to be wants to follow Jesus or lead a godly life can face temptation. और हर एक व्यक्ति जो एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, जो यीशु का अनुसरण करना चाहता है, वो इस प्रलोभन में पड़ सकता है। But God never wants us to be yielding to the temptation to be discouraged. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो निराश होने का जो परीक्षण है उसके अधीनता में हम अपने आप को सौंपे। There are some things which lead to discouragement, which I want to mention in today. और आज के संदेश में मैं बांटना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमें निराशा की ओर अगुवाई करता है। These are some things which I have seen in my life, और ये ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने स्वयं के जीवन में देखी है। and this is one sin which we should take seriously, और ये एक ऐसा पाप है जिसे हमें बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, because this can lead to many other sins. क्योंकि ये एक पाप और अन्य पापों की ओर हमें अगुवाई करके ले जा सकता है। So whenever the devil makes us discouraged, और जब कभी शैतान हमको निराश करता है it is just a starting point to lead us into many other sins. और वही एक शुरुआत होता है और अन्य पापों की ओर हमारी अगुवाई करके ले जाने के लिए। So we should never allow that discouragement to take over our lives. और इसलिए हमें कभी भी उस निराशा को अनुमति नहीं देना है कि हमारे जीवन पर वो पूरी तरह से कब्जा कर ले। So one of the thing which makes us discouraged is when we are not able to discern or distinguish between temptation and sin. और एक चीज़ जो हमको बहुत ही अधिक कई बार निराश करती है वो ये है कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं, परख नहीं कर पाते हैं कि एक प्रलोभन क्या है और पाप क्या है। Sometimes when we are tempted, we feel we have already fallen. और कई बार हमें लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है, हम प्रलोभन में पड़े तो हम गिर चुके हैं, ऐसा हमको लगता है। That is something which I also struggled with, and that's why I'm sharing it. और कई बार मैं इस बात के साथ मैं जूझता हूँ, इसके साथ में इसके लिए वजह से मैं आपसे बांट रहा हूँ। Because sometimes we try to look inside us to see if there is sin. और कई बार हम अपने अंदर देखते हैं कि क्या मेरे भीतर कोई पाप है। And that is a sure way to ensure that we are never happy. और ये बहुत ही निश्चित एक तरीका है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हम खुश नहीं हैं, Because in our flesh there is nothing good. क्योंकि हमारे देह में कुछ भी भला नहीं है। And if we keep looking inside us, we will not find anything good. और जब हम निरंतर हमारे भीतर ही देखते रहेंगे तो कुछ भी भला नहीं पाएंगे। That is not the way for us to judge ourselves. और इस प्रकार हमें अपने आप का न्याय नहीं करना है। If there is any sin, there should be a yielding of my mind. और यदि कोई पाप भी यदि है तो मेरे मन का समर्पित होना ज़रूरी है। Just because I got tempted, that doesn't mean I have fallen into sin. और इसलिए कि मेरी परीक्षा या परीक्षण मेरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप में गिर चुका हूँ। There is a flesh in us which wants to do evil. और हमारे भीतर एक शरीर है, एक शारीरिक मनुष्यत्व है जो बुराई करना चाहता है। There is an attraction towards evil in our flesh. और हमारे एक देह के अंदर पाप के प्रति एक आकर्षण होता है। Just because I'm attracted to do something evil, that does not make me a sinner. और इसलिए कि मैं पाप की कुछ बुराई करने की ओर आकर्षित हो रहा हूँ या परीक्षण में पड़ रहा हूँ वो मुझे एक पापी नहीं बनाता है। Even after we are saved, there is a flesh inside all of us. और जब हम नया जन्म पाते उसके बाद हमारे अंदर ये शरीर जो है हमेशा बना रहता है। My work is to not allow my mind to be agreeing to what the flesh wants. और मेरा काम ये होना चाहिए कि मेरे मन को इस बात की सहमति नहीं देनी चाहिए कि जो शरीर करना चाहता है। If I don't agree with my flesh, that means I have not sinned.
यदि मैं मेरे शरीर जो करना चाहता हूँ उसके साथ सहमत नहीं होता हूँ, इसका मतलब मैं पाप नहीं करता हूँ। In Romans chapter 7, verse 25, it says रोमियो something which we need to रोमियो की understand. पत्री 7 अध्याय उसका 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, It says, Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, on one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. रोमियो की पत्री 7:25 में लिखा है, हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। So there are two things which Paul says in this passage, in this verse. और ये वचन के भाग में पौलुस दो बातों को कहता है। That means he's saying that with my mind, that means in my desire or in my will, I'm serving God. और वो कहता है कि मेरे मन में, मेरी इच्छा में, मेरे मन के अंदर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, But there is also a flesh which has sinful desires inside. लेकिन उसके साथ साथ एक शरीर भी है जिसके अंदर पाप की वासना या इच्छाएं उसके अंदर होती है। But that does not mean just because I have a flesh which wants to sin, but if I keep overcoming it by the power of the Holy Spirit, I have not sinned. और इसका मतलब यह है कि शरीर मेरे भीतर है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अगर इसके ऊपर मैं जय पाने की कोशिश करता हूँ, मैंने पाप नहीं किया है। And over a period of time, the flesh will become weaker and weaker. और एक समय के बाद ये शरीर जो है वो धीरे धीरे करके निर्बल होता जाएगा, Because I have not agreed to it for many times. क्योंकि उसके साथ, शरीर के साथ मैं बहुत बार सहमत नहीं हुआ हूँ, And then that becomes my nature. और तब ये मेरा एक स्वभाव बन जाता है। But that is a process. लेकिन ये एक प्रक्रिया है। But during that process, many times there can be a strong temptation in us. लेकिन ये प्रक्रिया के दौरान हमारे अंदर एक बहुत ही एक मजबूत एक प्रलोभन हो सकता है, Obey the desires of the flesh. हम शरीर की जो पाप की जो इच्छाएं जो है उसकी हम आज्ञा का पालन करें। And till the time I don't yield to that, I have not sinned. और जब तक मैंने इन हर एक वासना या इच्छाओं के अंदर अपने आप को समर्पित नहीं किया है, तब तक मैंने पाप नहीं किया है। Just because I got a thought, that doesn't mean I have sinned. और इसलिए कि मेरे अंदर एक विचार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पाप कर लिया है। When I agree to enjoy that thought, that is when I sin. उस विचार के साथ सहमत होकर जब मैं उसका आनंद लेने के बारे में सोचता हूँ, तब मैं पाप करता हूँ। That's why in the next verse it says there's a connection between Romans 7:25 and Romans 8:1. और इसके बाद उसके अगला ही वचन, इसके कारण रोमियो 7:25 और रोमियो 8:1 के अंदर एक समानता है। That means it's a continuation of the previous verse. और वो पिछला वचन जो था उसके संबंध में ही वो वचन है। Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 1, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। So whatever the condition of my flesh will be, there is no condemnation in Christ for those who are in Christ Jesus. और मेरे शरीर की कोई भी अवस्था क्यों न हो, यदि मैं यीशु मसीह में हूँ तो मुझ पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। Because we do not agree with the flesh. क्योंकि हम उस शरीर के साथ सहमत नहीं होते हैं। We crucify the flesh. और हम उस शरीर को क्रूसित करते हैं। This is also explained in James chapter 1 verse 14. और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 14 वचन में भी इसको बताया गया है। Says each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. और वहाँ लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But when the lust has conceived, it gives birth to sin. लेकिन फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। If I don't allow the lust to conceive, then it is not sin. और यदि मेरी सारी पाप में अभिलाषाओं को मैं गर्भवती होने की अनुमति न दूं तो मैं पाप नहीं करता। If I am able to know the difference, then I will avoid lot of unnecessary guilt in my life. और यदि इस अंतर को मैं अच्छी तरह से जान जाऊं तो मैं बहुत अनावश्यक जो दंड की आज्ञा या दोष की भावना से बच सकता हूं। We cannot become perfect in the flesh. और हम शरीर के अंदर पूरी रीति से सिद्ध नहीं बन सकते। Because this flesh will be evil till our dying day. क्योंकि ये शरीर जो है मृत्यु के दिन तक जब हमारा होगा तब तक ये है उस बुराई के अंदर वो रहेगा। So in the pursuit of holiness, we should not be following something which is we will not be able to achieve.
और उस पवित्रता की खोज करते समय ऐसी चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना है कि जिसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। Yeah. So second thing which makes us discouraged is self-condemnation. और दूसरी चीज़ जो हमको निराश करती वो है दोष की भावना या दंड की भावना। Self-condemnation is not from God, और खुद पर दोष लगाना ये जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, and it is not a sign of humility. और ये कोई नम्रता या दीनता का कोई चिन्ह नहीं है। God never condemns us. और परमेश्वर कभी दंड की आगे किसी पर दोष नहीं लगाता। He always corrects us and maybe rebukes us, but he never condemns us. हमको वो हमेशा सुधारता है, डांटता है, लेकिन कभी भी हमको वो दोष नहीं लगाता। There is a lot of difference between the two. इन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। He spoke to so many churches in Revelation, और प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी कलीसियाओं से वो बात करता है, but it was not in a accusing way. लेकिन वो एक दोष लगाने की भावना के साथ वो नहीं कहता वहाँ। He first told them about the good things he saw in them, सबसे पहले उसने जो भली और अच्छी बातें उनमें देखी वो बातें कहता है, and then he tells about the correction. और उसके बाद सुधार की जो बातें उसके बारे में कहता है। Then he gives a promise that if you overcome, then I will give you this. और उसके बाद वो उन्हें प्रतिज्ञा देता है, यदि तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। So it is not a spirit of just putting them down or condemning them, और ये ऐसी कोई भावना या आत्मा के साथ नहीं कि उनको नीचा दिखाए या उन्हें दोष लगाए, but in a way to challenge them to look at him. और लेकिन ये एक ऐसी भावना के साथ चुनौती देने वाली भावना से, ताकि वे लोग उसकी ओर देख सके। In Romans chapter 14 verse 22 it says, the last part, happy is he who does not condemn himself. और रोमियो के 14 अध्याय के अंदर 22 वचन के अंतिम भाग में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। So one thing which we can avoid is, if something is condemning me, I should avoid that. और एक चीज़ जो हमें करना है, यदि कोई चीज़ जो मुझे दोष लगा रही है या मुझे दोष की भावना में डाल रही है तो मुझे उससे दूर रहना है। It might not be a sinful thing for some other brother, और शायद हो सकता है वो कोई अन्य भाई के लिए पाप में चीज़ नहीं होगी, but for me, if I feel something wrong in doing that, I should avoid it. लेकिन यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो करने से पाप है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं करना है। That is how we will avoid being in condemnation. और इसी प्रकार से हम दोष की भावना से बच सकते हैं, And also immediately confess our sins to God. और उसके साथ साथ हमें तुरंत ही हमारे पापों को परमेश्वर के साथ मान लेना है। Don't let it be just lying there unsettled. और वहाँ पे उसे ठीक किए बिना ऐसे ही ना रहने दे। Even if we sin against someone, go and apologize to that person immediately. और किसी व्यक्ति के विरोध में यदि हमने पाप किया तो तुरंत उसके पास जाकर हमें माफ़ी मांगना है। We should not allow this unsettled things in our hearts. और कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे हृदय में हम ठीक किए बिना नहीं रहने देंगे। Because if we don't have something settled, we will never have confidence before God. और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपने ठीक नहीं किया हो तो आपको परमेश्वर के सामने हियाव नहीं होगा। In 1 John 3:22 it says, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार कहता है, और कैन यू रिपीट? If our heart does not condemn us, we have confidence before God. और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, Yeah. If our heart does not condemn us, we have confidence before God. तो यदि हमारा मन हमको दोषित नहीं ठहराए तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव है। So that is something which will drive discouragement out of our lives. और यही बात है जो हमारे जीवन से उस निराशा को दूर करता है। When we have nothing which separates us from God. और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमें परमेश्वर से दूर करे। Another reason which we get discouraged is if we don't get up immediately after a fall. और एक बात है जो हमको बहुत आसानी से निराश करती, वो ये है कि हमारे गिरने के बाद जब हम तुरंत नहीं उठते हैं। So in 1 John there are two things which are mentioned. पहला यूहन्ना में 2 बातें हैं जिसका वर्णन किया है। One thing is mentioned in 1 John 2:1. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है,
says, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin." हे मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So 1 John 2:1 says about if you fall into sin, what we need to do. और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन कहता है, यदि हम पाप में गिरते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उसके संबंध में लिखा हुआ है। So this is something which we should understand, that if I fall into sin, what action I should take immediately. ये हमें समझने की ज़रूरत है कि यदि मैं पाप में गिरता हूँ तो कौन सा कार्य या निर्णय मुझे तुरंत लेने की ज़रूरत है। We should ensure that that fall will not become a regular practice. और हमको ये सुनिश्चित करना है कि जब हम वो गिरते हैं, हमारी गिरावट जो है वो एक आदत नहीं बननी चाहिए। Yeah, it should not be a deliberate practice that I fall and I remain there and I keep on sinning. और ये जानबूझकर किए जाने वाली एक आदत के समान कि वहाँ पर मैं गिरकर वहीं पर वही पाप को बार बार करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। So if I allow it to become a practice, or if I keep on practicing that thing which I fell into, और then it is, yeah, जिस पाप में मैं गिरा हूँ उसको यदि मैं करते ही जाता हूँ, व्यवहार के अंदर आदत अगर मैं उसमें हो जाता हूँ तो it will become more serious than the initial fall. क्योंकि वो पहले जो गिरावट थी वो शुरुआती गिराहट से और भी गंभीर वो बन जाएगा। So sometimes the devil deceives us by saying, you have already fallen, so why not do the sin few more times. और शैतान हमको कई बार इस प्रकार धोखा देता है कि तू पहले ही इस पाप में गिर चुका है, अब और इस पाप में क्यों ना और गिर जा। So that is not true. और ये सच बात नहीं है। So if I fallen and I get up immediately, I can come close to God immediately. और यदि मैं गिरा हूँ, यदि मैं तुरंत वहाँ से उठता हूँ तो तुरंत परमेश्वर के पास और बहुत नज़दीक में आ सकता हूँ। But if I fall and I listen to the lie of the devil and I continue in that sin, I become of the devil. और मैं शैतान की आवाज़ को, उस झूठ को सुनकर मैं उसका मानूंगा तो मैं उसके समान बन जाऊंगा। Because it says in 1 John 3:8 that the one who practices sin is of the devil. और यहाँ पे लिखा है कि जो पाप करता है, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 8 वचन में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। So there's a difference between falling accidentally and practicing sin. और यहाँ पे अंतर है, एक अचानक से पाप में गिरना या फिर दूसरा कि पाप को हमारे जीवन के अंदर हम आदत के रूप में व्यवहार में करते ही जाते हैं। So I should not allow that fall to become a practice. और वो जो भी जहाँ पर मैं गिरा हूँ उसको आदत नहीं बनना चाहिए। Before that, I have to come before God in repentance. और उसके पहले ही मुझे मन फिराकर परमेश्वर के पास लौटना है। Then I will never be discouraged. और तब मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। Even if I fell and I got up and I fall again, but still it should not be a practice. I should again get up. और ऐसा हो कि अगर मैं गिरा, उसके बाद उठ खड़ा हुआ, वापस मैं गिरा, लेकिन कभी भी वहाँ पर वो एक आदत नहीं बननी चाहिए, वो एक I should keep on repenting. और मुझे हमेशा उससे मन फिराना है। And the fourth reason we get discouraged is when we don't seek fellowship. और चौथा कारण जिसके कारण हम निराश होते हैं वो ये है कि हम संगति नहीं करते हैं। I've seen that in my own life. मैंने अपने स्वयं के जीवन में इसको देखा है। When I am out of fellowship, when I don't want fellowship, I fall frequently. और जब मैं संगति नहीं चाहता या संगति से बाहर होता हूँ तो मैं अपने आप में देखता हूँ कि मैं बार बार गिरता हूँ। Because God wants us to be with our brothers and sisters. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाई और बहनों के साथ रहें। And especially when we are discouraged, we should not face discouragement alone. और खास करके जब हम निराश होते हैं, हमें निराशा को अकेले ही सामना नहीं करना है। If there is a burden in our hearts and we say that no, I will face it alone, that is not the right thing which God intended for us. और यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई बोझ है, हम कहे कि नहीं मैं अकेला इसका सामना करूंगा, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इस प्रकार अकेले इस बात का सामना करें। That is why we are in a church with other brothers and sisters. और इसी कारण हम एक कलीसिया में और भाई और बहनों के साथ। In Ecclesiastes it says that two is better than one. सबोपदेशक में लिखा है कि एक से भले दो होते हैं। Because if one falls, the other can lift him up. और जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा खड़ा कर सकता है।
But if one is alone, if he falls, nobody is there to take care of him and lift him up. लेकिन यदि कोई अकेला है और वो गिर जाता है तो और कोई भी नहीं कि उस निराशा में से उसको उठाकर खड़ा कर सके। So if I'm with a brother and I'm having a fellowship, if one person is little down, the other person can lift the other person up. यदि मैं एक भाई के साथ मैं साथ हूँ, उसके साथ संगति में हूँ, तो यदि एक भाई गिरता है तो तुरंत दूसरा भाई उसको हाथ पकड़कर उसको उठाकर खड़ा कर And सकता है। at the same time, the other brother needs encouragement. This brother can give him encouragement. और उसी प्रकार से अगर उसी दूसरे भाई को अगर प्रोत्साहन की ज़रूरत है तो ये भाई भी उसको प्रोत्साहन दे सकता है। In Hebrews 3:13, it says, encourage one another daily. इब्रानियों 3:13 में इस प्रकार लिखा है कि प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित किया करो। Yeah. See, when Paul was also tempted to be depressed, और यहाँ तक पौलुस जो है वो भी उस परीक्षण में निराश होने के परीक्षण में पड़ा। in 2 Corinthians 7:6, it says that God sent Titus to refresh him. और दूसरा कुरिन्थियों 7:6 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने तीतुस को उसके पास उसको सांत्वना देने के लिए भेजा। Paul was much ahead of Titus in Christian walk. और पौलुस जो है मसीही उस दौड़ के अंदर बहुत ही तीतुस से बहुत ही आगे वो था पौलुस। But he still needed the fellowship of a much junior brother. लेकिन इतना होने के बावजूद भी पौलुस को उससे बहुत एक छोटे भाई जो है मसीह में उसकी संगति की आवश्यकता थी। Not think that I don't need anyone to fellowship with me. और ऐसा ना सोचे कि मेरे साथ संगति करने के लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। We need our brothers to fellowship with when we are discouraged. और जब हम निराश होते हैं हमें हमारे भाई और बहनों की संगति की ज़रूरत है। Another reason why we get discouraged is we compare ourselves with others. और एक कारण जिसके कारण हम बहुत निराश होते हैं वो है कि हम औरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। Like I might have a difficulty in my house which others might not have. और हो सकता है कि मेरे घर के अंदर कोई क्षेत्र के अंदर कठिनाई है लेकिन औरों के घर में नहीं है। But at the same time, the other brother is facing some difficulty in his life which I will not have in that place. लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरा भाई जो है उसके जीवन के किसी क्षेत्र के अंदर कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा जो मेरे जीवन में वहाँ नहीं है कुछ। But the devil will want us to focus on the difficulty in our life and say that nobody else faces this difficulty. लेकिन शैतान चाहता है कि हम इस बात पर ध्यान लगा रहे कि हमारे जीवन के क्षेत्र में कितनी सारी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो कोई भी और उस परिवार इस कठिनाई से इस तकलीफ से नहीं गुजर रहा है। In 1 Peter chapter 5 verse 9 it says, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 9 में लिखा है, but resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 9, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। So we have to resist the devil who says that you are the only one who faces the suffering. और हमें शैतान का सामना करना है कि जब वो कहता है कि तू ही अकेला है जो इस सारी दुख समस्या का सामना कर रहा है। Because the Bible says, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. क्योंकि वचन में लिखा है कि यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख और समस्या को भुगत रहे हैं। And God will not allow us to be tempted beyond our ability. और परमेश्वर हमारी सहने की क्षमता से बाहर हमें परीक्षा में पड़ने नहीं देता है। And Philippians 4:6 says, be anxious for nothing. और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न करो, But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. लेकिन सारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। And the peace of God, which passes all understanding, will guard our hearts and minds. और जो परमेश्वर की Christ Jesus. शांति जो सारे समझ से परे है हमारे हृदयों को मनों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। So when I cast all my anxieties on Him और जब मेरी सारी चिंताओं को जो मैं परमेश्वर के ऊपर डाल देता हूँ with prayer and supplication with thanksgiving, और प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद के साथ, there should be thanksgiving in my life. और तब मेरे जीवन के अंदर एक धन्यवाद होना जरूरी है। And when we have thanksgiving, it drives out discouragement from our hearts. और जब हमारे हृदय के अंदर एक धन्यवाद होता है तब हमारे हृदय से वो सारे उस निराशा को दूर कर देता है। And then the peace of God, which is beyond understanding, और जब परमेश्वर की शांति जो बिल्कुल समझ से परे है,
I mean, there is situation where there is no way I can be at rest. और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि जहाँ पे मैं शांति रहित या विश्राम रहित में रहूंगा। No, in a situation where I cannot be at rest, God will give me His peace. और ऐसी कोई परिस्थिति होगी जहाँ पर मैं शांति में या विश्राम में बना नहीं रह पाता, वहाँ परमेश्वर अपनी शांति मुझे देगा। The solution for all discouragement is knowing God. और समाधान जो सारी निराशाओं से बाहर आने का ये है कि हमें परमेश्वर को जानना है Knowing God as our Father. और परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में जानना है। Paul says in 2 Timothy chapter 1 verse 12, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12 वचन में पौलुस इस प्रकार कहता है, the last part, for I know whom I have believed. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूँ। The Holy Spirit makes us know God in a personal way. और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को पिता के रूप में जानने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। And it gives us a spirit of encouragement in our hearts. और हमारे हृदयों में एक प्रोत्साहन का आत्मा वो देता है। And it gives us joy in our hearts. और हमारे हृदयों में आनंद वो देता है। In Romans chapter 15 verse 13 it says, और रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार कहता है, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। That is the power of the Holy Spirit. With the power of the Holy Spirit we can abound in hope. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही उस आशा में हम बने रह सकते हैं। In 2 Corinthians chapter 4 दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4था अध्याय and verse 8 it says, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not despairing, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Yeah. और वहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 8 के आगे, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। So what is the secret? और यहाँ पे रहस्य क्या है? In verse 7 it says, we have this treasure in our earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves. और 7 वचन में वो रहस्य है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। So we have this power within us which we have of God. और हमारे भीतर एक सामर्थ है जो सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। We should, when we are discouraged, we should ask God for this power, और जब हम निराश होते हैं हमें इस सामर्थ को मांगना है so that we will not be discouraged. ताकि हम निराश न हो। आमीन।